हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद डॉक्टर गौरव। इस चैनल के थ्रू मैं डिस्कस करूंगा मेडिकल और एलाइड हेल्थ साइंस के सारे टॉपिक्स। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ सीखिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए और रिफ्रेश कीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो इस हेल्थ प्रोफेशन में, हेल्थ एजुकेशन में बहुत ही अहम रोल निभाता है, जिसका नाम है एनाटॉमी। और इस एनाटॉमी की बेसिक नॉलेज अगर नहीं होगी किसी को, तो वो बंदा अच्छे से इस मेडिकल हेल्थ में अपने आप को आगे ग्रो नहीं कर सकता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो मेरे साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी होता क्या है, ठीक है ना। तो एनाटॉमी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। That example: head, neck, upper body means arm, forearm, etc. Lower body means leg, etc. And then these structures are dissecting in the different levels. So that's why the anatomy means ana and tomos. ana in tomos का मतलब होता है कटिंग अप। कटिंग अप का मतलब होता है कि हम सारे स्ट्रक्चर्स को एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द ह्यूमन एनाटॉमी। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पर्टिकुलर सब डिविजन्स है उसमें किस तरह की स्टडी हम लोग करते हैं। सबसे पहला आता है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब होता है कि हम लोग एक बड़े से स्ट्रक्चर को नेकेड आई देख सकते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर को हम नेकेड आई देखेंगे और उसको नेकेड आई के थ्रू हम लोग उसका स्टडी करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एनाटॉमी। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं उसमें, जैसे ये नेकेड आई से हम लोग स्टडी करते हैं इसको, एंड एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका सारा, जैसे कि आपका आ गया मसल्स, बोन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और स्किन। ये सब जो है आपको दिखता है, आप नेकेड आई से इसकी स्टडी आप कर सकते हो। अब सेकेंड आ जाइए फंक्शनल एनाटॉमी। तो फंक्शनल एनाटॉमी में हम लोग डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के फंक्शन का, उसका जो रिलेशनशिप है उसके बॉडी के साथ, उसके फंक्शन का हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट हमारा हो जाता है फंक्शनल एनाटॉमी। फंक्शनल एनाटॉमी में हम फंक्शन के हिसाब से स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है उसके हिसाब से हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे कि किडनी का क्या फंक्शन है, फिर उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का क्या फंक्शन है, उसका हम लोग इसके थ्रू स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आ गया माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को हम लोग हिस्टोलॉजी के सेक्शन में रखते हैं, जिसमें हम लोग जो है माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। माइक्रोस्कोप का हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग जो है इसके जो टिश्यूज वगैरह को ऑब्जर्व कर सके, स्टडी कर सके, इसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर सकें। तो ये हमारा हो गया माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और हमारा जो है ये जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का जो है एक और सब डिवीजन है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चरल एनाटॉमी। ये जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चरल एनाटॉमी जो है, इसमें जो है हाई पावर मैग्निफिकेशन का यूज होता है और इसमें भी हाई पावर लेंस का यूज होता है जो टिश्यूज को, जो डीप टिश्यूज को स्टडी करने के लिए। तो अभी जो है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लिविंग एनाटॉमी के ऊपर। तो लिविंग एनाटॉमी में जो है हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल के ऊपर, और ये सिंपल टेक्निक्स यूज करते हैं। इसमें हम सिंपल टेक्निक इन द सेंस ऑफ पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, इंडोस्कोपी, रेडियोग्राफी या इलेक्ट्रोग्राफी,
जो सिंपल सिंपल जो टेस्ट वगैरह होता है और जो वो सब चीजें जो हम लोग जानते हैं वो सब चीज हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग एनाटॉमी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब आ जाइए साइटोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग साइटोलॉजी पे। साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल्स। तो सेल्स का जो हम लोग सेल के स्टडी पे चलते हैं, उसके इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि सेल्स का क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन है, क्या उसका मॉर्फोलॉजी है। हम लोग सारा चीज जो है हम इसी के थ्रू, इस स्टडी के थ्रू हम लोग करते हैं। और इसी अगर हम इसमें बात करें तो सबसे ज्यादा आज के टाइम में सबसे ज्यादा कॉमन जो है ये चीज जो है, सबसे भयानक डिजीज जो कैंसर है, उसमें सेल स्टडी बहुत की जाती है। सेल्स स्टडी, ताकि जान सकें कि पर्टिकुलर सेल में क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से ये चीज हमारे पास आया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी। एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी में कहने का मतलब ये है कि एम्ब्रियो इन द सेंस ऑफ कि अगर आपका जो है बिफोर बर्थ एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है, बर्थ, प्रेगनेंसी से लेके बर्थ, बिफोर बर्थ तक हम जो भी स्टडी, जो एम्ब्रियो की जो स्टडी करते हैं वो सब जो है एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर आएगा। कि उसका जो प्रॉपर डेवलपमेंट है 9 महीने का एक बच्चे का, वो चीज का जो स्टडी जो होता है वो एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर आएगा। तो नेक्स्ट है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू रीजन के हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू लोकेशन के हिसाब से हम लोग स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कि आर्म हो गया, फोरआर्म हो गया, लेग हो गया, हेड हो गया, नेक हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं स्पेसिफिकली। नेक्स्ट वन इज द कैडावेरिक एनाटॉमी। कैडावेरिक एनाटॉमी इन द सेंस ऑफ कि हम लोग डेड टिश्यूज की, डेड बॉडी की जो हम लोग स्टडी करते हैं, डिसेक्शन करते हैं, वो उसका स्टडी करते हैं, वो सब हमारा जो है कैडावेरिक एनाटॉमी में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज द सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी जो होता है, जो वेरियस ऑर्गन सिस्टम की हम लोग स्टडी करते हैं। वेरियस ऑर्गन सिस्टम की स्टडी इन द सेंस ऑफ जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जीटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, देन उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये सब जो वेरियस सिस्टम्स हैं उसकी स्टडी हम लोग सिस्टमिक एनाटॉमी में करते हैं। नेक्स्ट इज द अप्लाइड और क्लिनिकल एनाटॉमी। अप्लाइड और क्लिनिकल एनाटॉमी इन द सेंस ऑफ कि हमको कोई डिजीज हुआ, अब डिजीज का जो डायग्नोसिस निकल रहा है या उसका कोई टेस्ट कर रहे हैं, उसका जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, वो सब जो रिजल्ट निकलना और डायग्नोसिस उसका लाना उस डिजीज का, वो सब जो उसका जो है डिजीज जो कैसे अपीयर होता है, ये सब जो है हम लोग क्लिनिकली कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी डिजीज को, वो सारा जो हम लोग स्टडी करते हैं अप्लाइड और क्लिनिकल एनाटॉमी में। नेक्स्ट वन इज द क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी का मतलब है कि बॉडी का क्रॉस सेक्शन करना। बॉडी का क्रॉस सेक्शन करना कि वेरियस बॉडी पार्ट को क्रॉस सेक्शन करके देखा जाता है कि कौन स्ट्रक्चर कहाँ पे है। जैसे कि क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी इन द डिफरेंट लेवल। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा मीडियन प्लेन होता है, कौन जो डिफरेंट जो प्लेन्स होते हैं बॉडी में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कितने क्रॉस सेक्शन होते हैं बॉडी में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी सीधा जान लीजिए आपकी तो बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन करके बॉडी का जो स्टडी किया जाता है वो हम लोग क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी में जान पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी इन द सेंस ऑफ स्टडी विद इमेजिंग पिक्चर्स। इमेजिंग पिक्चर्स इन द सेंस ऑफ कि एक्सरे, सीटी, एमआरआई, जो इस चीजों के थ्रू जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या क्या बचा हुआ है हमारा। तो नेक्स्ट वन इज द ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी इज आपको टर्म से पता चल रहा है कि स्टडी ऑफ बोन्स। ओस्टियो मतलब होता है बोन्स, तो बोन्स का स्टडी करने को हम लोग ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। आर्थो का मतलब होता है हमारा ज्वाइंट्स, ठीक है। तो ज्वाइंट्स का जो स्टडी किया जाता है उसको हम लोग आर्थोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जैसे नी ज्वाइंट्स, हिप ज्वाइंट्स, शोल्डर ज्वाइंट, ओके,
एंड नेक्स्ट वन इज द सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी को हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल एनाटॉमी, नॉट द डीप, इट्स सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एनाटॉमिकल फीचर्स विदाउट डिसेक्शन। डिसेक्शन हमें नहीं करना है, हमें बस ऊपर ही ऊपर महसूस करना है कि कौन सा पोर्शन कहाँ पे है। जैसे कि अगर बताऊं तो ये हाथ का पाम हो गया, ये फुट का जो होता है वो सोल जो होता है वो फुट का सोल हमको दिखता है सुपरफिशियली। और जो हमारा जो अगर हम नी जॉइंट के पास अगर घुटने के पास अगर हम टच करते हैं बाहरी तक सरफेस को तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस। जो हड्डी हम छू पाते हैं, वो जो हड्डी जो छू पाते हैं साइड में घुटने में, तो वो हड्डी जो है वो लैटरल सरफेस ऑफ टिबियल कॉन्डाइल होता है। तो दीज आर द सब डिविजन्स ऑफ द एनाटॉमी। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कि इसके कितने टर्मिनोलॉजीज हैं, वेरियस प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो फिर ऐसे और टॉपिक्स की डिस्कशन के लिए आप इस चैनल को स्टडी विथ डॉक्टर गौरव आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर वीडियोस के अपडेट आपको इसी चैनल्स पे मिलेंगे। और आपके जो भी क्वेरीज होगी प्लीज आप कमेंट करना और मैं कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेरीज को मैं क्योर करने की। थैंक यू सो मच और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।